इंडिया और अफगानिस्तान सिर्फ मैप पर दो देश नहीं है, ये हजारों साल पुरानी सांझी विरासत का सिलसिला है। ये प्राचीन सभ्यताएं हैं जो हिस्ट्री, कल्चर और कारवां वाले ट्रेड रूट्स से जुड़ी रही हैं। पुराने हस्तलिखित ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य इस साझा अतीत को बयान करते हैं। कल्चर, मेलों त्योहारों और लोगों के आपसी मेल जोल ने इस रिश्ते को गढ़ा है। हिंदू कुश के रग्ड लैंडस्केप्स के आर पार यह रिश्ता सदियों से चलता आया है। कई दशकों से इंडिया अफगान लोगों के फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से निवेश करता रहा है, पर पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलता रहा और संचार के चैनल डिस्टर्ब हुए। डीप रूटेड पार्टनरशिप के फ्यूचर पर अनसर्टेनिटी की परछाई पड़ी। आर्किटेक्चरल इकोज से लेकर बॉलीवुड तक कल्चरल कनेक्शन पल्पेबल और रेजिलेंट रहा है। ऐसे समय में अफगान मिनिस्टर का इंडिया विजिट सिर्फ रूटीन मिशन नहीं, एक पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट का संकेत है। इस डिप्लोमैटिक इवेंट को समझने के लिए विजिट की स्पेसिफिक्स जरूरी है। अफगान मिनिस्टर का डेलीगेशन नई दिल्ली पहुंचा, कई दिनों की ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए। विजिट फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड, न फैनफेयर बल्कि कंटेंट री-एंगेजमेंट। मीटिंग्स विदेश मंत्रालय और अन्य रिलेवेंट विभागों के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ। ऑफिशियल पर्पस, करंट बायलैटरल स्टेट और म्यूचुअल कंसर्न्स पर कोऑपरेशन। टाइमिंग, वेट एंड वॉच के बाद ऑब्जर्वेशन से कॉन्शियस इंटरेक्शन की शिफ्ट। नई दिल्ली का चयन रीजनल भूमिका और हिस्टोरिकल पार्टनरशिप को अंडरस्कोर करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी और ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंटल सपोर्ट। फोकस, फूड ग्रेन्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स और अन्य एसेंशियल सप्लाईज। तीसरा पिलर, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप, चाबहार और वैकल्पिक रूट्स। डिस्कशंस के सेंटर में सिक्योरिटी का क्रिटिकल इश्यू था। कंसर्न, अफगान जमीन टेररिस्ट्स का स्टेजिंग ग्राउंड न बने, यह नॉन नेगोशिएबल है। सभी आतंकी आउटफिट्स के खिलाफ वेरीफाइबल एक्शंस पर फोकस। अफगान साइड ने दूसरे देशों को नुकसान से रोकने की कमिटमेंट दोहराई होगी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस समानांतर थीम एड सीधे बेनिफिशरीज तक पहुंचे। लॉजिस्टिक्स और सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म पर सहमति के संकेत। कनेक्टिविटी एजेंडा, बायलैटरल ट्रेड रिवाइवल और चाबहार का यूटिलाइजेशन। अफगान ट्रेडर्स और फार्मर्स के लिए भारतीय बाजार एक लाइफलाइन। छोटे पैमाने के प्रोजेक्ट्स, लोकल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट। स्कॉलरशिप्स, मेडिकल सपोर्ट, इंडिया का सॉफ्ट पावर और ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भले ही कोई बड़ा ट्रीटी साइन नहीं हुआ, टोन और इंटेंट में सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखी। मुख्य डिक्लेरेशन, आतंकवाद से लड़ने पर म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को रीजनल और ग्लोबल पीस के लिए खतरा माना। यह डायरेक्ट रीअफर्मेशन फ्यूचर सिक्योरिटी कन्वर्सेशंस के लिए बेसलाइन सेट करता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कंटिन्यूएशन का क्लियर पाथवे, फूड, मेडिसिन्स, एसेंशियल्स, लॉजिस्टिक्स और सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस एड सीधे वल्नरेबल लोगों तक पहुंचे। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं, पर कम्युनिटी फोकस्ड हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट्स का इरादा। स्मूदर ट्रेड, कस्टम्स सिंप्लीफिकेशन, एग्री एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा। सबसे अहम फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल का फिर से इस्टेब्लिशमेंट। यह फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, एक रियलिस्टिक डिप्लोमैटिक प्रोसेस की शुरुआत है। यह विजिट रीजनल चेस बोर्ड पर लहरें भेजती है। पाकिस्तान बारीकी से देखेगा, काबुल के साथ न्यू दिल्ली का डायरेक्ट एंगेजमेंट। इस्लामाबाद को बाईपास करते हुए इंडिया अपनी रेलेवेंस रीअसर्ट करता है। यह नैरेटिव को चुनौती देता है और इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दिखाता है। ईरान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इसे स्टेबलाइजिंग मूव मान सकते हैं। इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म और रिफ्यूजी रिस्क साझा कंसर्न्स हैं। ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फोकस। रीजनल सिक्योरिटी में कंस्ट्रक्टिव रोल। चाबहार और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कोलैबोरेशन को नई गति। वेस्टर्न पावर्स भी ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी को बैलेंस कर रहे। इंडिया का प्रैग्मैटिक मॉडल उभर सकता है। नतीजा, इंडिया लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशंस में इंडिस्पेंसिबल प्लेयर के रूप में उभरता है। हाई लेवल हैंडशेक से आगे असली पैमाना लोगों के डेली लाइफ पर इंपैक्ट है।
दशकों के संघर्ष के बाद आज गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तत्काल बेनिफिट, इंडियन ह्यूमैनिटेरियन एड का सुव्यवस्थित प्रवाह। गेहूं, दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट, जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क। सर्दियों से पहले सप्लाईज पहुंचना बेहद जरूरी है। कुपोषण दूर करना और रोके जा सकने वाली बीमारियों का इलाज। कुंजी, स्कूल, क्लिनिक, स्थानीय सड़क, छोटी पर अहम आर्थिक लाइफलाइन। लोकल इकोनॉमी में नकदी और उद्देश्य की भावना, धीमी पर वास्तविक प्रगति। एजुकेशन कंटिन्यू, स्कॉलरशिप्स, उम्मीद का रास्ता, आपसी समझ का पुल, सच्ची सफलता, खुलती कक्षाएं, दवाओं से भरे क्लिनिक और रौनक लौटते बाजार। विजिट पॉजिटिव होते हुए भी आगे का रास्ता रिस्क और चैलेंजेस से भरा है। वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन, किसी बड़े इंसिडेंट से प्रोग्रेस पटरी से उतर सकती है। डी फैक्टो अथॉरिटीज के साथ एंगेज, पर फॉर्मल लेजिटिमेसी दिए बिना बारीक संतुलन। डोमेस्टिक इंक्लूसिविटी और रिकॉग्निशन की कमी। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी अनसर्टेन। रीजनल जियोपॉलिटिक्स, अन्य पावर्स का इन्फ्लुएंस बाधाएं खड़ी कर सकता है। इनिशिएटिव्स पर संदेह और काउंटर नैरेटिव्स। डिप्लोमैटिक स्किल की परीक्षा। नेविगेशन के लिए 3 बातें। फोकस लोगों पर रहे। इंक्रीमेंटल, वेरिफाइबल एक्शंस। इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखे। यह सॉल्यूशन नहीं, प्रोसेस की शुरुआत है, जिसे पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए। प्रोडक्टिव एंगेजमेंट, ग्राउंड पर टेंजिबल आउटकम्स से ही मापा जाएगा। मैसेज स्पष्ट है, अफगान स्टेबिलिटी का रास्ता किसी न किसी रूप में नई दिल्ली से होकर गुजरता है।